सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्ते प्रदीप भाई, एकदम बढ़िया। आप बताओ। मैं सर बढ़िया, बिल्कुल। बस सोचा मैंने कि बहुत टाइम हो गया घोड़ा दिखाए हुए लोगों को, तो मेरे को लगता है कि घोड़ा दिखाना चाहिए। और सबसे मेन डिफरेंट ब्लड लाइन का घोड़ा है, तो मेरे को लगता है इसको ज़्यादा दिखाना चाहिए। हाँ प्रदीप भाई, अपने बहुत टाइम से बात चलती थी कि एक दिन आप आओ और हम साथ में टाइम स्पेंड करें। और मेरा भी थोड़ा मन था, लेकिन समय नहीं मिलने की वजह से या तो कुछ काम में उलझ जाने की वजह से ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन आफ्टर ऑल बात चलते चलते 2 साल तो हो ही गई मेरे को हाँ, लगता है 2 साल भाई। आफ्टर ऑल चलो कुछ भी नहीं, अभी आज तो इकट्ठे हो ही गए। चलो बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, आप अपने टाइम स्केड्यूल से मेरे लिए टाइम निकाला। बिल्कुल थैंक यू सर, सो मच। बिल्कुल। बाकी सर कितने हैं फार्म पर, अगर घोड़ा घोड़ी की बात करें तो? अभी प्रदीप भाई फार्म पे 15-16 घोड़े हैं अपने। 15-16 बच्चे मिला के सब। अच्छा, बच्चे वगैरह। तो सर बच्चे देने वाली घोड़ियाँ कितनी है अपने पास में अभी? बच्चे देने वाली घोड़िया प्रदीप भाई अभी तक 6 अभी मेरे पास है। 2 अभी बीच में थी, वो मैंने सेल कर दी। अच्छा, 6 घोड़ियाँ अभी है यानी हाँ, कि? 6 घोड़िया है। और स्टैलियन एक ही है अपने पास में, है ना? स्टैलियन एक है, लेकिन 2 कोल्ट और भी है जो अभी मेरे स्टैलियन के ही है घर पे। अच्छा। और दूसरे बच्चे भी है, जो इसमें से 2-3 बच्चे अच्छे तैयार हो रहे हैं। तो बाकी सर हम सबसे मेन जो आपके फार्म की शान है, जो घोड़ा लोगों को वीडियो में दिखा रहे हैं, क्या नाम है घोड़े का? मेरे घोड़े का नाम है प्रदीप भाई शिवाय। शिवाय। क्योंकि मैं खुद एक शिव भक्त हूँ। मुझे मेरी गाड़ी में भी भगवान को पूछ के ही बैठना है। हाँ। और अभी नज़दीक में ही 4 धाम यात्रा करके आया, केदारनाथ बद्रीनाथ करके आया हूँ। तो मेरा हर दिन भगवान में बहुत ही श्रद्धा है, इसलिए मैंने पक्के भक्त हो? हाँ, पक्का भक्त हूँ। मैं सुबह डेली शिव की पूजा करता हूँ। बाकी अगर बात करें हम सर शिवाय के बाप की, तो बाप कौन है इसका? प्रदीप भाई शिवाय के बाप का तो मतलब इंट्रोडक्शन देने का कोई मतलब वो बात ही नहीं बनती, क्योंकि वो बहुत ही एक लीजेंड घोड़ा था। वो अभी अपने अहमदाबाद से धर्मेंद्र भाई पटेल, जो शिलज में अपने पटेल फार्म है, उनका घोड़ा था। बिल्कुल। और वो घोड़ा सबने आगे देखा हुआ भी है। और वो घोड़े के बारे में मैं सोचता हूँ तब तक शायद ही कोई नहीं जानता होगा। और घोड़ा मतलब एक अपने आप में एक आप उसका मेरे पास 1-2 वीडियो भी मैं भेजूंगा आपको। बहुत ही मतलब शानदार घोड़ा था। उसका बेटा है शिवाय। क्या नाम था सर उस घोड़े का? शिवालिक। शिवालिक। शिवालिक, बिल्कुल। यानी शिवालिक का बेटा है। हाँ, शिवालिक का बेटा शिवाय है। बाकी सर इसकी शिवालिक की आगे की लाइन पता है क्या? हाँ जी, शिवालिक की आगे की लाइन मुझे मेरे दोस्तों से और धर्मेंद्र भाई से भी माहिती मैंने पूरी ली थी। और शिवालिक का बाप था डायरेक्ट सुल्तान। मेन चीज़ यही है कि वो सुल्तान का बेटा था। अच्छा, डायरेक्ट सुल्तान का बेटा था। ओके। और धर्मेंद्र भाई का मतलब टेक केयर उतना बहुत अच्छा है वहाँ पे। वो तो कोई भी जाएगा उधर, आपको पता ही है। तो वो सुल्तान ब्लड का एकलौता मतलब गुजरात में घोड़ा था। पिछले साल थोड़ा कॉलिक की वजह से और उसको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो उसको भगवान ने हमसे छीन लिया है। सारी हारे उसमें सारे हॉर्स वर्ल्ड को नुकसान है। और उसमें वो सुल्तान ब्लड में उसमें जो उसकी पेडिग्री बहुत मजबूत थी, क्योंकि शिवालिक की माँ थी मान। और मान को सभी लीजेंड मतलब ब्रीडर जानते हैं। और माँ जो मान थी, उसकी माँ थी तेज रूप। अच्छा, तेज रूप। यस, तेज रूप थी। वो भी मेरे को लगता है कि किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। नहीं प्रदीप भाई, वो तो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। उसमें हम क्या डाउट निकालेंगे। बिल्कुल। जब वो ब्रीडरों ने निकाला था, हम कौन होते? हाँ, हम तो मुझे तो ऐसे प्रदीप भाई एक्चुअली बोला जाए तो मुझे तो ये सब जो पूछ के ही पता चलता है। बाकी मुझे घोड़ों के बारे में इतना नॉलेज है नहीं, क्योंकि बहुत ही लीजेंड लोग बैठे हॉर्स वर्ल्ड में। क्योंकि वो हम अपने को नॉलेज होता है तो उनको जाके पूछते तो भी वहाँ पे अपना नॉलेज कम पड़ता है। तो अपने को घोड़ों के बारे में पता कम, मेरे को तो पर्सनली बहुत कम पता चलता है। भाई सर अगर इसकी माँ की बात करें तो माँ की साइड से? इसकी माँ मेरे अच्छे दोस्त है अहमदाबाद में, सारे लोग जानते हैं उनको, मिस्टर संदीप भाई पटेल, अविरता स्टड फार्म। बिल्कुल। और घोड़ी डायरेक्ट आलीशान की थी। और घोड़ी का मतलब एटीट्यूड इतना बहुत अच्छा था, बहुत ही मतलब ब्यूटी थी उसकी मतलब पहचान। और वही ब्यूटी घोड़े में आई हुई है शिवालिक और दोनों की मिक्स होके। बिल्कुल। और अविरता का नाम संदीप भाई ने, वो घोड़ी बहुत ही उनको प्यारी थी, तो उनके स्टड फार्म के नाम से ही वो अविरता नाम लिखा था। अच्छा, फार्म के नाम? हाँ, संदीप भाई के फार्म का नाम है अविरत स्टड फार्म। ओके। और घोड़ी का नाम था अविरता। हाँ। तो वो शिवाय की माँ थी, आलिशान डायरेक्ट थी, वो छूट चुकी है। अभी माँ और बाप दोनों ही नहीं है ना? अभी दोनों ही नहीं है।
भाई उम्र की बात करें तो सर उम्र में कितना है घोड़ा? उम्र हम देखो प्रदीप भाई, उसमें मेरे पास तो उसके डेट के साथ है, 2018 जुलाई का इसका बॉर्न है, शिवाय का। ओके। संदीप भाई के घर का बॉर्न है। और अगर बात करें सर इसकी हाइट की, तो हाइट में कितना है? प्रदीप भाई एक बात मैं एक टू बी फ्रैंक बताऊंगा, बिल्कुल सर। कि मुझे हाइट का चक्कर में कभी वो था नहीं हो माइंड में। तो आज तक मेरे फार्म में, शुरू में जब फार्म बनाया तब उसके लिए मेजर टेप और सब कुछ रखा गया था। लेकिन आज की डेट में हमारा ना तो हमारे जो टेक केयर जो मैनेजर है वो, उनके पास भी कभी हाइट मापने का कोई टाइम नहीं है, और मैं भी कभी मापता नहीं, मेजरमेंट में कुछ ऐसा है नहीं। बोलने के लिए लोग बहुत बोलते हैं, अपने मैं भी वीडियो में बोल दूं कि भाई इतना है, तो कोई मानने वाला है नहीं, वो तो सब जानती है। लेकिन जैसे दिए मेरे को पता है तब तक 65 प्लस है। 65 प्लस। हाँ। बाकी सर अगर जैसे बात करें मार्किंग के बारे में, तो मार्किंग क्या है? मार्किंग में प्रदीप भाई उसका ब्लेज है, और उसके कलर के बारे में बात करें तो तेलिया कुमैत कलर है, पक्का एकदम मस्त तेलिया कुमैत। हाँ। बाकी आप कहाँ से लेके आए घोड़ा, यानी कि क्यों लेके आए इस घोड़े को? डिफरेंट ब्लड लाइन का घोड़ा था इसलिए लेके आए, या फिर पसंद आ गया था इसलिए लेके आए? प्रदीप भाई जब घोड़े खरीद रहे थे तो आप जैसे 2-4 लोगों को बोला हुआ था कि भाई अपने को अच्छा कोई घोड़ा हो तो दिखाना। उस टाइम टू बी फ्रैंक मैंने लोगों से सुना था कि आलीशान, तूफान, काला काटा और सब घोड़े शान था उस टाइम। तो अपने को ऐसा कोई पर्टिकुलर लाइन के बारे में नहीं था, लेकिन ऐसा था कि घर पे एक घोड़ा अच्छा रखना है। तो आप जैसे दोस्तों लोगों को बोल के रखा था। उसमें मेरे अहमदाबाद का एक दोस्त था, उनको पता था कि मुझे लेना है। तो एक दिन उनका कॉल आया कि भाई एक घोड़ा बहुत ही 2 दांत का है, आप बच्चा है, देखो एक बार आपको पसंद आएगा। तो घोड़ा मैंने देखा, और उस जैसे आपको पता है कि जानवर आपके घर पे लिखा होता है आना, तो वो आप जो जहाँ देखने जाते हो ना, उसके गेट से ही आपको उसकी आवाज़ आ जाती है कि ये अपने घर जाने वाला है। फिर चाहे वो मुकुट पहना हो सोने का या नहीं पहना हो, लेकिन घोड़ा आपके घर आने वाला ही है, वो तो पक्का है। टच हो जाए टच हो जाएगा, वो उधर से ही ऑरा उसका पॉजिटिव होता है, वो आपको घर आना ही आना है उसको। तो वैसा मुझे भी फील हो गया था वहाँ एंटर हुआ तो, कि भाई आँखों उसकी और मेरी आँखें मिल चुकी थी। बाद में मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये घोड़ा बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया था। और उधर जाके एक अच्छी बात वो पता चली कि सुल्तान ब्लड, ओके, क्योंकि सारी दुनिया में सिमिलर ब्लड की अभी बहुत ही अभी तो मेरे को लगता है कि लोग बाग, मैं वीडियो में देखता हूँ भाई साहब ये सुल्तान लाइन की घोड़ी है, डिफरेंट ब्लड लाइन है, वो उस चीज को 5-6 बार रिपीट करता है। हाँ। मेरे से पता चलता है कि सुल्तान लाइन का ब्लड लेने के लिए लोग घूम रहे हैं मार्केट में। सही बात है, पर मिल नहीं रहा है। नहीं सही बात है। और वो ब्लड में ऐसा मतलब है, ऐसा नहीं है कि घोड़ा, सारे घोड़े बहुत अच्छे, सब घोड़े अपने आप में एक भगवान के रूप में, सब लाइनें अपने आप में एक अलग है, लेकिन क्वांटिटी में देखा जाए पूरी इंडिया में तो सुल्तान ब्लड बहुत ही रेयर अभी बचा हुआ है। बिल्कुल है लोगों के पास, लेकिन डायरेक्ट कुछ लोगों के पास कम है। पर आपके पास में सबसे मेन चीज ये नहीं सर, डिफरेंट ब्लड लाइन का घोड़ा है। हाँ, डिफरेंट और लाइन वाले जो घोड़ियां हैं उन पे बिल्कुल सेट बैठे। हाँ, सब आप कोई भी घोड़ी सुल्तान ब्लड से, मतलब घोड़े से आप कवर करा लो, और वो आपको रिजल्ट देना ही देना है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आना है। बाकी सर कितना टाइम फार्म पे दे देते हो, और घोड़े से क्या लगाव है? जब आया था जब ज्यादा है कि आज कम हो गया, ऐसा भी कुछ है? नहीं सर, घोड़ा ऐसा मतलब भगवान का रूप होता है, उसमें रेवत महाराज की कृपा है। और घोड़ों की दुनिया में जो आया वो कभी उसका शौक कब होने वाला नहीं है। हमको चाहे कुछ भी हो, शाम को सारा काम निपटा के जब फार्म पे आते हैं और एक स्टेबल के आगे घूमते हैं, तो हम जब जाते हैं गेट पे खड़े रहते हैं तो घोड़े अपने आप बाहर आ जाते हैं, उनको एक हाथ लगा देते हैं, तो पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है, और माइंड में नेगेटिविटी जितनी भी होती है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल, यानी ये कि बिल्कुल फ्रेश अपने आप को फील करते हो। हाँ, घर जाते हैं तो बहुत ही फ्रेश फील होता है, और अपने लगाव भी इतना होता है कि 1-2 दिन नहीं जाते तो भी ऐसा लगता है कि, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा मतलब झूठ भी नहीं बोलूँगा, बीच में काम के स्केड्यूल की वजह से नहीं भी जा पा रहा था, लेकिन
वहाँ पे अपने जो टेक केयर है, हमारे मैनेजर और सब लोग हैं, उनका कॉल आता है तो पहले उठाना है, वो क्लियर। अपना काम भी जरूरी है सर, अपना काम भी देखेंगे जब तो इनको खिला पाएंगे। जी 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 तो वो और काम क्या भी है, जरूरी है। रोटी के लिए बाहर तो घूमना पड़ेगा, नहीं तो खाना कौन खिलाएगा। ये थोड़ी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए तो हमारे को जॉब करनी पड़ेगी। हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा। भाई सर बात करें घोड़े की कवरिंग फीस की, तो क्या कवरिंग फीस रख रखी है और कितनी घोड़ियां मैट करा दी अभी तक? प्रदीप भाई, ये इस चीज़ में मैं थोड़ा मतलब बिना सोचा समझा हुआ काम किया हुआ है एक्चुअली। घोड़ा जब आया हमारे पास तो करीबन 20-22 घोड़ियाँ आज तक कवर हो चुकी है। बहुत कम हुई सर? बहुत कम हुई हैं। आप छोड़ना बंद कर दिया था? यस सर, 1 साल जितना का छोड़ा, फिर बाद में हमको लगा कि एक्चुअली अपना ये कोई बिजनेस नहीं है कि कवरिंग फीस के और वो या तो घोड़ा का खर्चा उसमें से वो सब, लेकिन बीच में ऐसा लगा कि भाई अब दूसरे को वो क्या करे, घोड़ा बेचारा कोई घोड़ी पे ऐसा है, तो एक काम करो अपने घर घर के लिए रखो, और बाकी दोस्त लोग जो भी कॉल करते उनको हम मना नहीं करते, फीस भी नहीं लेते। बिल्कुल। लेकिन ऐसा अभी आज आपने ऐसा सब वीडियो देखता हूँ आपके और सबके रिजल्ट के बारे में भी बात मतलब पता चलता है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, घोड़े को मान नहीं दिया गया मेरी तरफ से कि मैंने बाहर खोला होता, बाहर छोड़ना चाहिए, बाहर छोड़ना चाहिए, वो मेरे को थोड़ा फील हुआ। बिल्कुल। स्पेशली रिजल्ट के और घोड़े का ब्लड जो डिफरेंट ब्लड लाइन है सुल्तान, उसको मतलब मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया बाहर। बिल्कुल। और उसकी चलो वजह जब उठो जब ही सवेरा, मैं इसके लिए सिवाय की माफी मांगता हूँ। भाई सर बात करें जैसे रिजल्ट की, तो कवरिंग फीस कितनी रख रखी सर? सर कवरिंग फीस के बारे में कभी सोचा नहीं है, लेकिन आज की डेट में देखिए जैसे सबके बारे में सोचे सुनते हैं, तो मैंने अभी आप जब ये बात बता रहे हो तो हमने सोचा हुआ था कि भाई 51,000 रुपया हम रखेंगे। चलो बहुत और कम है, स्पेशली किसानों के लिए या तो जो अपने पहचान वाले उनके लिए डिस्काउंट दे देंगे। मुझे लगता है कि 51,000 रुपये इतनी कम फीस है। आज के टाइम में जो फीस का स्लैब है वो 5 लाख 7 लाख पहुंच गया इंडिया में, तो जहाँ पे डिफरेंट ब्लड लाइन मिल रही है तो वहाँ तो 51,000 रुपये मेरे को लगता है कुछ फीस नहीं है सर। लगता है सर आपके घोड़े की बच्चियां मेरे को पता है लोग 10-10 लाख में बेच रहे हैं, बताओ। हाँ सही बात है, तो बताओ क्या फीस है? बिकी है सर। और सर उसमें क्या है कि मैं वो उस लाइन में नहीं सोचता हूँ। कभी कभार मेरे को जहाँ तक सुनने को मिला है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि डिफरेंट ब्लड लाइन तो है और ये ब्लड का मतलब आपको ज़्यादा मार्केट में डालना है तो बड़ी फी रखो, तो लोगों को लगे कि ये वो है, उसमें मेरे चक्कर में पड़ना नहीं है। मुझे तो जो सही है इसका खर्चा और आदमी लोगों का सैलरी उसमें से निकल। चलो ठीक है ना सर, देखो हर आदमी अगर लाखों में फीस रख देगा तो मेरे को लगता है कि आप जैसे के पास में जो घोड़े हैं तो वो घोड़ों का फायदा कम से कम दूसरे नहीं सर, फीस में नहीं पड़ना है, फीस के चक्कर में ज़्यादा पड़ना है। सर आपके पास में कितने रिजल्ट हैं इसके? मेरे पास अभी प्रदीप भाई वैसे तो 7 थे, और लेकिन 2 अभी बच्चियाँ मैंने बीच में सेल कर दी और 5 अभी मेरे फार्म पे है, और दोस्तों के फार्म पे और नियर बाय अपने नज़दीक में तो मतलब 3-4 और भी होंगे मेरे ख्याल से। तो लेकिन कैसे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, कितने कितने महीने के? प्रदीप भाई रिजल्ट तो आपको आपके वीडियो में आप लोग सब देख सकेंगे। सब पूछ उठा के भगते हैं, मेरे को लगता है किसी का भी एंटीना नीचा नहीं है। यही डिफरेंट ब्लड लाइन का मतलब वो करंट है ब्लड का। आप देखो आप सुल्तान का जो भी मतलब दिखता है ना कि आप उसका कोई भी बच्चा आपको हल्का नहीं मिलेगा शुरू से ही आपको, और सब एक्टिव है, सब एक्टिव है। तो मतलब नियर बाय मेरे वहाँ पे जितने बच्चे वो 6-7 5-6 महीने के बच्चे, यानी 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर। बाकी सर मार्किंग में बात करें तो मार्किंग क्या क्या आ रही है बच्चों के? बच्चों में मार्किंग सर ब्लेज आता है, 2 पेयर आ रहे हैं, 1-2 बच्चे में टीका भी आया हुआ है, यानी हर तरीके की मार्किंग दे रहा है। हर तरीके की मार्किंग, और ऐसा नहीं है कि कुमेत घोड़ा है लेकिन ब्लैक बच्चे भी है। अच्छा ब्लैक बच्चे भी? हाँ ब्लैक। बाकी बाहर भी सर किसी के पास में बच्चे वगैरह अच्छे आए वो बताना चाहो? यस प्रदीप भाई, एक अपने मेरे नियर बाय जिसको मैं जानता हूँ तब तक अपने विष्णु भाई चौधरी आप जानते हो, उनके वहाँ पे एक बच्ची तैयार हो रही है। बिल्कुल। वो आप वीडियो में मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दिखाना, मैं आपको वीडियो दूंगा। और बाकी बाहर में एक अपने जोधपुर से अपने जो गजू बन्ना है जो अपने, बिल्कुल वो बच्ची उनके वहाँ भी उधर एक बच्चा है, फिर बहुत अच्छी बच्ची। हाँ अभी, और ये अभी आपने मैंने वीडियो देखा तब पता चला कि ये जस्सर के वहाँ भी अपने घोड़े का। अच्छा जस्सर साहब के यहाँ? हाँ जस्सर साहब के वहाँ पे भी अपने घोड़े की बच्ची है वहाँ पे। बिल्कुल। तो नियर बाय बहुत है। अभी मेरे दोस्त है इधर सौराष्ट्र सारंगपुर में, उनके वहाँ पे बहुत बढ़िया 1-2 रिजल्ट है, तो मार्केट में जब आएंगे तब पता चलेगा। भाई सर अपने घोड़े की जैसे बच्ची किसी ने मार्केट में बेची हो, खबर लगती है कि कितने में बिकी सबसे महंगी बच्ची?
मार्केट में जो और लोगों ने बेची हो? सर पता चलने में तो पता चलता है कि बिकता है, लेकिन कोई बताता नहीं है हमको कि भाई इतने पैसे ले लिए, क्योंकि मेरे पास आए हो और फ्री में घोड़ा खुलवाया हो और वहां जाके तो बोलेगे भी दूसरी बार जाएंगे तो राजू भाई फीस मांगेंगे। नहीं वो तो क्या मांगे भाई, 51,000 रुपये फीस रखी तो 51 ही देनी है तेरे को। राजू भाई ये थोड़ी ना तेरे से 51 लाख रुपए मांग नहीं नहीं, तो भी मेरा थोड़ा स्वभाव शाय है, मैं कभी कभार ऐसा है कि नहीं बोल पाता हूँ। पर चलो कोई नहीं, अपने घोड़े की पॉपुलैरिटी तो हो ही रही है भाई। अरे थैंक यू सो मच प्रदीप भाई। लेकिन उसमें क्या है कि अभी आज की डेट में जितने भी मैं बड़े बड़े घोड़े, बहुत अच्छे घोड़े हॉर्स वर्ल्ड में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में, लेकिन एक लाइन में एक क्वांटिटी ज़्यादा है और डिफरेंट लाइन में क्वांटिटी बहुत कम है। बहुत कम है। तो डिफरेंट ब्लड लाइन का यही फायदा है कि ये घोड़े के जितने भी बच्चे या बच्ची आएंगी, उसको सामने जो लीजेंड घोड़े हैं अभी आज के, उनके साथ मैटिंग और मतलब जो इन ब्रीडिंग वाला प्रॉब्लम है वो नहीं होगा कभी भी। बिल्कुल। बाकी लोग बागों का भी कैसा है सर, लोग बागों को पता है कि भाई डिफरेंट ब्लड लाइन के घोड़े से करानी चाहिए, ठीक, तब भी जाके इन ब्रीडिंग करा लेंगे। फिर उनके जो भाई बंद हैं वो नीचे लिखते हैं तो इन ब्रीडिंग है। अब यार ये तो उसको भी पता है कि इन ब्रीडिंग है, पर वो करा रहा है ना शौक से। जी, तो वही अगर वो ये पता कर ले कि भाई डिफरेंट ब्लड लाइन का घोड़ा कौन सा है, तो उसके पास में भी तो लेके जा सकता है। जी प्रदीप भाई, आपका बहुत ही अच्छा ये बात की आपने कि एक बात तो सही है कि इन ब्रीडिंग तो पाप है। वो चाहे पर लोग कर तो चला के रहे हैं। आप चाहे ब्यूटी के लिए लेते हो या हाइट के लिए लेते हो या आपका जो भी लॉजिक हो, लेकिन वो पाप है, वो पाप है ही। वो वही चीज हम एक इमेजिन करके ह्यूमन में देखे तो कौन करेगा? ये कोई नहीं करेगा। तो फिर ये चीज है, वही बात है कि उसमें नहीं सोच रहे, मतलब माल बेचना यही इसमें धंधा दिखता है क्योंकि उसमें रोकड़ा दिखता है। बिल्कुल। तो उसमें क्या है, रोकड़े को तो सजा के ही बेचना पड़ेगा। तो वो चीज गलत है कि इन ब्रीडिंग, लेकिन मैं उसमें किसी को, दूसरे लोगों को कोई सलाह देने का मतलब वो मेरा हक नहीं है, पर हमारा ये है कि थोड़ा लेकिन सा ध्यान रखो। हाँ कि डिफरेंट ब्लड लाइन में ब्रीडिंग करवाओ तो उसका रिजल्ट मिलना तो मिलना ही है, पक्का है, और आगे की नस्ल सुधरेगी। क्योंकि फिर क्या है कि अगर इन ब्रीडिंग जिनके पास में घोड़े हैं तो उनको वीडियो नहीं बनवानी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि फिर हमारे जो भाई लोग हैं वो तो सब फ्री में कमेंट, आजकल आपको पता है 499 अगर रिचार्ज के बाद फ्री में कमेंट। अरे सर ये वीडियो आएगा उसके बाद भी नीचे कमेंट तो आने वाली है, उसे आई डोंट केयर, कोई बात नहीं है। हाँ, तो क्या है, कम से कम भाई डिफरेंट ब्लड लाइन से आप कराओगे तो भाई कम से कम इन ब्रीडिंग नहीं होगी। सही बात, और आगे की नस्ल में वो सुधार रहेगा। हाँ, और सुल्तान लाइन का ब्लड लेने के लिए तो लोग पता नहीं कहाँ घोड़ियां ढूंढते हैं यार। मैं बहुत सी बार जाता हूँ ना, प्रदीप भाई इसकी 3 पीढ़ी में सुल्तान है, तो इतना भारी में कहता है ना, वो ऐसा लगता है कि अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा है, ये सुल्तान को प्रमोट कर रहा है। प्रदीप भाई एक बात क्लियर है, आज की डेट में जितने बड़े लीजेंड घोड़े हैं या घोड़ियां है, उसकी लाइन आप चेक कर लो, उसमें आपको सुल्तान मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। गलत हो सकता हो, लेकिन जितने जानकारी माँ की तरफ से मिले, बाप की तरफ से थोड़ी बहुत आगे पीछे पीढ़ी हो सकती है, पर मिलेगा जरूर। नहीं, मैं तो दावा करता हूँ कि नजदीक में मिलेगी। पीढ़ियों में नहीं, नजदीक में मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन कुछ कुछ जगह पे मैं गलत हो सकता हूँ मेरी जानकारी की वजह से, लेकिन उतना तो पता ही है कि सुल्तान तो आपको मिलना ही मिलना है। आलीशान और सुल्तान का आप देखो, जो भी आज की डेट में रिजल्ट है, आप खोजो कहीं से भी, आपको तो मिलेगा। आप तो घूमते रहते हो। और आपके तो देखो यार सर, महसाना में मेरे को लगता है एक से एक बेहतरीन घोड़े खड़े हुए हैं। हाँ, अच्छे घोड़े, बहुत महसाना मेरे को लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। नहीं, महसाना में सब लाइन के घोड़े मिल जाएंगे। महसाना में एक अच्छा चीज हो चुका है प्रदीप भाई कि लास्ट 2 साल में करीबन 25-30 फार्म नए बन चुके हैं, और अभी भी मतलब उसका एक ग्रोथ इतनी स्पीड से हो रहा है कि मेरे को पता है कि, और आपको भी पता है, अच्छे अच्छे लोग इस एरिया में घूमते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले भी बहुत बड़े लोगों का फोटो चल रहा था, और बड़े बड़े जो ब्रीडर है पंजाब वाले, वो भी अक्सर महीने में एक ट्रिप उनकी रहती है। या तो एक और चीज है, उनके सब इधर लोग भी सेट किए हुए हैं कि भाई कहीं अच्छा देखो तुरंत फोटो भेजो। मेरे को लगता है कि वो दूर नहीं कि 2 साल बाद सारे लोग इधर ही दिखे, आधे से ज्यादा। एक चीज महसाना वालों, देखो आज आपका बनासकांठे से लोग अहमदाबाद आगे की तरफ बढ़ने लग गए, तो 2 साल में भाई तरक्की तो होगी। जी जी, तो लोगों को आगे जाना ही पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा ही। इसमें मैं एक पॉइंट पे आपको बताऊंगा, महसाना में एक चीज है, महसाना में ट्रेडिंग नहीं है, ब्रीडिंग है। और दूसरे जगह पे, सब जगह पे है, सब, मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन एक क्लियर है, इधर ट्रेडिंग नहीं है, ब्रीडिंग है। तो ब्रीडिंग होगी तो ट्रेडिंग तो ऑलरेडी होने वाली है। लेकिन दूसरी कई जगह को अब मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे स्पेशली क्या होता है, बाहर से लाके फार्मों में रखते हैं और फिर अब होममेड बना के बेच देते हैं। लेकिन ऐसा ये डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरे हमारे जो नियर बाय जितने भी फार्म है, जितने जानने वालों के फार्म है,
किसी के वहाँ पे ला के बेचने का धंधा नहीं है। तो आपके यहाँ पे सब लोग सीधे हैं सर यार, वो झूठ झाट वाला काम कर नहीं सकते हो। अरे वो करके बात क्या है कि वो उसमें करने के बाद भी मतलब टेंशन क्या पालने का, ये क्या इसके ऊपर तो क्या धंधा लगा हुआ है कि घोड़ा खिलाएगा और हम खाएंगे। अपने को ऐसा सौभाग्य मिला है घोड़े को खिलाने का, और वैसे भी घोड़ा अपना ही खाता है, हम तो कुछ नहीं खिलाते। बिल्कुल, आता है बच्चे के रूप में और जाता है राजा के रूप में जाता है वो। और फिर देखो आज कोई भी घोड़े वाला हो अपने घोड़ों की सेवा राजाओं की तरह करता है, राजाओं की तरह। मेरे को लगता है कि एक बार को आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो घर पे नहीं जाओगे, पर घोड़े का फोन आ गया फार्म। सर मैं 1 साल पहले दिवाली थी, और दिवाली के अगले दिन जो हमारे यहाँ पे काली चौदस होती है, उसी दिन मेरी एक घोड़ी ने इधर थान दिया था, और घर पे मेरे को बच्चों को लेके उनकी जो दिवाली की शॉपिंग में जाना था। मेरे को तो जाना ही जाना था, साथ में हमारे डॉक्टर भी है इधर नज़दीक। तो उसी टाइम घोड़ी को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, हम घर का सारा कुछ छोड़ के इधर आके बैठ गए। डॉक्टर बेचारे जाने वाले शॉपिंग वो भी नहीं जा पाए। देखिए आज की डेट में मेरे बच्चों को भी कंप्लेन है कि कभी हमारे साथ कोई मतलब हॉस्पिटल में नहीं आए, मम्मी को भेज देते हो। लेकिन घोड़े का फोन आ गया या तो हमारे मैनेजर वो आशु सिंह का कॉल आता है तो वो पहले उठा लेते हो आप, और जैसा होता है गाड़ी लेके निकल चलो, कहाँ जा रहे हो, रास्ते में बताया भाई फार्म पे जा रहा हूँ, घोड़ा बीमार है। भाई घोड़ा भाई ऐसे बोलते हैं ना, जान रहती है। हाँ वो तो है, वो तो घोड़ा मेरे को लगता है कि आदमी घोड़े के लिए भरी ठंड हो ना, कोहरा हो, जहाँ किसी का फोन नहीं उठाए, वहीं फार्म से बंदे का फोन आएगा वो जरूर उठाएगा। बंदे का आएगा या तो घोड़े का कोई गेस्ट अपना बंदा दोस्त आ गया बाहर से कहीं से भी, तो उसका फोन उठाना ही उठाना। आदमी कितनी भी भरी मीटिंग में बैठा हो, हाँ, जाना है उतर, बाकी किसी का एक बार को देख के इग्नोर कर देगा, पर घोड़े का फोन कभी इग्नोर नहीं करेगा। और कोई गेस्ट भी आए होंगे तो काम छोड़ के रात को उनके साथ बैठ जाएंगे 2-3 घंटे कि भी आओ बैठो मजा करते हैं। चलो सर बहुत बढ़िया लगा, मेरे को लगता है काफी टाइम 2 साल तो हो गए होंगे घोड़े को नहीं दिखाए हुए, है ना? हाँ सर, अपने देखा लास्ट मेरे को लगता है कि वो महसाना शो में ही दिखाया हुआ है ना? उस टाइम नहीं, हाँ उसमें दिखा था। ये घोड़ा एक्चुअली प्रदीप भाई 3 शो में विनर हो चुका है। अच्छा, कौन कौन से? जैसे फरीदकोट में हो चुका है, अपने रणसी का जो फर्स्ट शो हुआ था उसमें भी हो चुका है, और एक अपने पूना में भी हो चुका है। यानी कि इसको बाहर अदर स्टेट भी घुमा के लिया है? हाँ घुमा के लेके आया हूँ मैं। घोड़ा पहले तो घुमा है बेचारा, लेकिन अब मेरे को कंप्लेन करता है कि तुमने ये क्या कर दिया। इस बार शो आ रहे, घुमाओ फिर बेचारे को। और क्या शो में तो डालने का अब गिनती नहीं है क्योंकि घोड़ा बहुत बड़ा हो चुका है। शो में नहीं डालने का, वैसे ही डिस्प्ले में घुमा के ले आने का। हाँ वो शो में देखिए, अभी आजकल हमारा इधर महसाना टीम भी शो के बारे में सब कुछ सेट है, हो गया फाइनल? हाँ ऑलमोस्ट फाइनल हो जाए उसका हो गया है। और टीम महसाना अभी शो कर रही है जनवरी में, बिल्कुल, तो उस टाइम डिस्प्ले करेंगे बहुत बढ़िया से सजा के। चलो सर बहुत बढ़िया। बाकी रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं जी। तो भाई जो भी भाई लोग, मेरे को लगता है कि डिफरेंट ब्लड लाइन के घोड़े हैं ना जी भाई, तो फायदा ले लो, क्योंकि देखो आज फीस सस्ती है। अगर फीस की वजह से फायदा नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, पर यही घोड़ा अगर और कहीं चला जाए 5 लाख फीस हो जाए तो फिर लाइन लगा के जाओगे। नहीं सही बात है, डिफरेंट ब्लड लाइन है, यही फायदा ले लो, सस्ते में राजू भाई दे रहे तो। अरे थैंक यू सो मच प्रदीप भाई। और ये तो चलो सर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी समझे कि चलो आप इतनी कम फीस रखे बैठे हो, वरना आपको भी पता है डिफरेंट ब्लड लाइन का घोड़ा जिसके पास में खड़ा होता है ना, लाख रुपए से कम कहीं फीस है। ये ऐसा नहीं कि आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, पर ये हकीकत चीज है। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, उदयपुर में 1-2 गड़े ऐसे है, सुल्तान के शायद उधर है, वो लोगों ने कवरिंग बंद रखी हुई है। वो आप 5 लाख दोगे तो भी कवरिंग नहीं देते। तो डिफरेंट ब्लड वाले देते ही नहीं ना, बाहर नहीं देते। और वो सीधा सही बात बोल रहे हो कि लोगों को अलग अलग मानना है। और मैं तो क्या, मेरा घोड़े का थोड़ा सबको रिक्वेस्ट करूंगा भाई आओ, ये भी आपने मेरे को मैं खुद फील हुआ कि नहीं अब तो रिजल्ट के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, तो ही इस बार अब आज से ओपन कर रहा हूँ आपको बोलता हूँ। तो कोई आएगा तो देखो सर अपने को जरूरत नहीं है, पर देखो पर घोड़े के साथ तो हम गलत कर रहे हैं ना। सही बात है, अपने को जरूरत नहीं है। वो मैं घोड़े से अपना कुछ नहीं चल रहा, पर बेचारे घोड़े को तो जरूरत है, उसका हक क्यों मारे अपन? वही मेरे को वही फील है कि भाई उसके मतलब उसने जन्म लिया ये, और मैं क्या रोकने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह से कवरिंग देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोड़ा दिखाने के लिए और रिजल्ट दिखाने के लिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको सर के फार्म की एक बहुत बेहतरीन घोड़ी है, मेरे को लगता है कि उस घोड़ी को देखने के बाद में मेरे को तो मजा आया भाई, और आपको भी बिल्कुल मजा आने वाले हैं, तो वो घोड़ी हम आपको सेकंड पार्ट के अंदर दिखाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच।